वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज ने स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही आइन को पामाल कर रहे हैं। ये तमाशा अब अवाम दुश्मनी में बदल चुका है। ये सूबे के अवाम को बजट से महरूम रखना चाहते हैं। पंजाब असम्बली में जो भी हुआ उसके जिम्मेदार इमरान खान और परवेज़ इलाही हैं। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अब तमाशा जो है वो अवाम दुश्मनी बदल चुका है। स्पीकर जो है वो आइन को पामाल कर रहा है। सारा दिन हम यहाँ पर बैठे रहे हैं और कभी कोई उधर पेश किया जाता था, कभी कोई उधर पेश किया जाता था और अपनी आइनी जिम्मेदारी से कई मरतबा इनहराफ किया गया है। तो अब हम इंशाअल्लाह हर आइनी कानूनी रास्ता अपनाएंगे और इनके जो मज़मून मकासद हैं कि ये सूबे की आवाम को जो बजट है उससे महरूम रखना चाहते हैं, ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो आज का दिन जो है वो बड़ा अफसोसनाक दिन है। इसका ज़िम्मेदार इमरान नियाज़ी है और स्पीकर पंजाब असम्बली है, जिसके ईमा पर सारा दिन पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, हमारे मेंबर्स, तमाम सूबा जो है इस इंतज़ार में था कि आज बजट पेश होगा और अगली सुबह जो है एक नया आगाज़ होगा। उससे भी सूबे को महरूम रखा गया क्योंकि स्पीकर की और इमरान नियाज़ी की अना जो है इस सूबे की आवाम के तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा बड़ी। अच्छा कल आईजी पंजाब साहब और चीफ सेक्रेटरी पेश होंगे कल क्योंकि टाइम दिया गया 1 बजे तक का इजलास है, तो क्या कल वो आएंगे, आप बुलाएंगे उन्हें? इन्होंने डिप्टी स्पीकर के साथ जो सलूक किया था और ये जो स्पीकर के रूप में बैठा इंसान है ये लोगों को शाबाशी दे रहा था, जिसको कस्टोडियन ऑफ द हाउस बनना था। अपने सामने स्पीकर पर जानलेवा, डिप्टी स्पीकर जानलेवा हमला करवाने वाला शख्स जो है उसके आगे हम अपने आईजी को और चीफ सेक्रेटरी को क्यों पेश करें? उस दिन तो मैं अपना जो है वो पंजाब का वज़ीर-ए-आला नहीं था। कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कराया गया और चीफ सेक्रेटरी साहब ने और आईजी साहब ने अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी की अदालत आलिया के हुक्म पर। तो अगर ये डिप्टी स्पीकर के साथ ये कर सकते हैं और क्या इनसे अपना बईद है कि ये स्पीकर के ऑफिस को और अपना जो है वो अपने ओछे हथकंडों के लिए इस्तेमाल करेंगे? जो शख्स स्पीकर होते हुए कौम को अपना टूटा हुआ बाजू दिखाता है और अगले दिन वो प्लास्टर उतर जाता है, उससे किस बात का? मुझे कहता है कि हमजा शहबाज ने सरिये से मुझ में हमला कराया, मैं बेहोश हो गया और मुझे बेहोशी की हालत में उठा के फेंका गया। कौम ने कैमरे से देखा कि जब पंजाब के सबसे बड़े ऐवान में अपना जो है वो डिप्टी स्पीकर को आइनी अपना जो किरदार अदा करे थे, जानलेवा हमला किया गया। उस वक़्त ये स्पीकर जो है वो असम्बली के ऐवान में बैठ कर उनको शाबाशी दे रहा था जो हमला करने वाले थे। तो उस स्पीकर से क्या बईद है? और आज आईजी और चीफ सेक्रेटरी को पेश करने का सवाल नहीं था, आज तो सूबे के अवाम का बजट पेश करना था जो वाहिद एजेंडा आइटम थी। तो इसने आइन से दोबारा इनहराफ किया है। इंशाअल्लाह हम जो है इसको कानून के कटहरे में लेके आएंगे और हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे जिससे जो अवामी रिलीफ वाला बजट है वो हम पेश करके पास करा सकें। सूबाई वज़ीर अवैस लगाली ने कहा है कि परवेज़ इलाही ने 3 माह से असम्बली को अखाड़ा बना रखा है। चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन से बजट तक आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमने बजट बनाने के लिए दिन रात काम किया मगर स्पीकर बजट पेश नहीं करने दे रहे। अपना बुक्स चीफ सेक्रेटरी और आईजी पर निकालना चाहते हैं। अता तारड़ ने कहा कि ईवान में जाने का हक महफूज रखते हैं। असम्बली के अंदर जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी आईजी को बुलाने का मकसद उनकी तजलील करना है। उनका ये ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे। चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन से लेके आज आवाम के 12 करोड़ आवाम के बजट तक कोई मौका परवेज़ इलाही ने बतौर स्पीकर नहीं छोड़ा जो उसने आइन की जी धज्जियां ना उड़ाई हो। एक रिलीफ का बजट आवाम के लिए पेश करने का इरादा किया, उसकी लिखत पढ़त की, उस लिखत पढ़त को इस हाउस में लेके आए। दोपहर के 2 बजे से पंजाब के नुमाइंदों को उसने नाक से लकीरें छकवा के इंतजार करवाया। किस बात के लिए? आईजी चीफ सेक्रेटरी को लाओ ताकि हम उनके ऊपर गुस्सा निकालें कि उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल क्यों किया। इनकी आईजी और चीफ सेक्रेटरी को बुलाने की इंटेंशन मैलिफाइड है। परवेज़ इलाही साहब पे हैरानगी है कि आज एक 70 साल 72 साल के बंदे को मैंने तकरीबन रुला दिया। मैं माजरत चाहता हूँ
आप उम्र में मेरे से बड़े हैं, मगर आज आपने बच्चों की तरह ज़िद की कि नहीं बाहर जाओ, तो मैंने आपकी ज़िद के आगे बेहतर समझा कि मैं ज़िद ना करूं। मगर ये चीफ सेक्रेटरी और आईजी को बुलाने की जो ज़िद है, उनकी तस्लील करना जो मकसूद है, ये होने नहीं देंगे। हमारा आईजी, हमारा चीफ सेक्रेटरी, वो दोनों ऑनेस्ट अपराइट अफसरान हैं, दोनों आइन और कानून के पाबंद हैं, और उनको यहाँ बुलाकर उनकी तस्लील नहीं होने देंगे, ये बात तय है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर सिब्तैन खान ने कहा है कि हुकूमत ने हठधर्मी से काम लिया, ऐवान में जवाब देने की बजाय चीफ सेक्रेटरी और आईजी को तहफ़्फ़ुज़ दिया। डिप्टी अपोजिशन लीडर महमूद रशीद का कहना था हुक्मरानों की वजह से जुल्म हुआ, इसलिए उन्हें असम्बली में नहीं लाया गया, जबकि मियां असलम इकबाल ने कहा कि जाली चीफ मिनिस्टर हाउस भी ऐवान में आने से इनकारी हैं। बजट पेश होना था, वो हुकूमत की हठधर्मी, हुकूमत की ज़िद, हुकूमत की इनापरस्ती की वजह से वो डिले हुआ है। और जब एडवाइजरी कमेटी में हमारी मीटिंग हुई, उसमें ये फैसला हुआ कि जो हम एग्रीव्ड पार्टी हैं, हम मजलूम पार्टी हैं, हुकूमत वाले जालिम ग्रुप हैं, आप आईजी और चीफ सेक्रेटरी को बुलवाएं, वो आएँ, वो जवाब दें। हाउस के अंदर पुलिस उन्होंने भेजी, हम चाहते थे कि हम उनसे जवाब लें, जिसके लिए हुकूमत ने बहुत गलत तरीके से आईजी और चीफ सेक्रेटरी को तहफ़्फ़ुज़ दिया। घंटों इस पे मुज़ाकरात हुए और एमिकेबली ये बात सेटल हो गई कि हाउस के अंदर जाकर 15 मेंबर्स इस पे बात करेंगे और जो वाक़यात हैं वो सारे सामने रखेंगे, और आईजी और चीफ सेक्रेटरी वहाँ पर जवाबदेह होंगे, वो मौजूद होंगे, लेकिन डेलिब्रेटली उन्हें हाउस के अंदर आज नहीं लाया गया। आज पंजाब असम्बली की तारीख के अंदर स्याह दिन है। 2 बजे का इन्होंने बजट हाउस के अंदर प्रेजेंट करना था, 8, सवा 8 बजे जाके ये इजलास शुरू कर रहे हैं, और चीफ मिनिस्टर जो जाली है वो 10 बजे के बाद भी नहीं आया है, और वो हाउस में आने से इनकारी हैं। सिंध का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 332 अरब रुपए मुख्तस, जबकि ज़िलाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 30 अरब रुपए अखराजात का तखमीना। सिंध का बजट महासिल में 27% इजाफे का तखमीना रखा गया है। सिंध का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 332 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि ज़िलाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 30 अरब रुपए अखराजात का तखमीना है। और सिंध के बजट के हवाले से ही आपको बताते चलें कि महासिल में 27% इजाफे का तखमीना है। तो सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 332 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सिंध का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा, जिसमें ज़िलाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 30 अरब रुपए अखराजात का तखमीना है, जबकि सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 332 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि महासिल की मद में 27% इजाफे का तखमीना अभी तक लगाया गया है। तो आज सिंध का आइंदा माली साल का बजट पेश किया जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक ना देने के खिलाफ केस की समाअत। अदालती हुक्म पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अदालत में पेश। वफाकी हुकूमत के वकील ने जवाब जमा करवाने के लिए मजीद मोहलत मांग ली है। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस शुजात अली खान ने दरखास्तों पर समाअत की। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशफाक से। जी मोहम्मद अशफाक, बताइएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक ना देने से मुतल्लिक दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई है, और इस सिलसिले में अदालत ने 27 जून को वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को तहरीरी जवाबात जमा करवाने के अहकाम जारी कर दिए। दौरान समाअत जस्टिस शुजात अली खान ने ये रिमार्क किए कि सब सुन लें, ओवरसीज पाकिस्तानियों को हर सूरत वोट का हक दिलवाएंगे। वोट डालना ओवरसीज पाकिस्तानियों का आईनी हक है और इससे इन्हें महरूम नहीं किया जा सकता। दौरान समाअत सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अदालत में पेश हुए और अदालत को ये बताया कि इलेक्शन कमीशन ने मुतलका इदारों को ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की हिदायत जारी कर रखी हैं। तो जस्टिस शुजात अली खान ने कहा कि हमारे भाई बहन बाहिर हैं, हमने उनको वोट का आईनी हक दिलवाना है और ये उनका बुनियादी हक ही है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंटरनेट वोटिंग मशीन तैयार कर ली गई है और इस प्रोजेक्ट में फंड दरकार हैं। जस्टिस शुजात अली खान ने कहा कि बताएं वफाकी हुकूमत कब तक फंड जारी करेगी। इस दौरान वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि बिल मंजूर हो चुका है और सदर पाकिस्तान के पास दस्तखत के लिए पड़ा है, जैसे ही दस्तखत हो जाएंगे तो फिर अदालत को तहरीरी जवाब जमा करवाया जाएगा। जस्टिस शुजात अली खान ने कहा कि अगर हुकूमत ने कोई अपना मंसूबा लाना होता है तो रातों रात सब कुछ हो जाता है और फंड भी जारी हो जाते हैं।
इस मौके पर सरकारी वकील ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए नादरा को फंड जारी किए गए, मगर उन्होंने उस तरह काम नहीं किया जिस तरह इन्हें करना चाहिए था। जस्टिस शुजात अली खान ने कहा कि अगर ऐसा है तो हम ये मामला नैब को भेज देते हैं और नैब इस मामले में तहकीकात करेगा। इस मौके पर सरकारी वकील की जानिब से मजीद मोहलत की इस्तदा की गई। जी, सरकारी वकील की जानिब से मजीद मोहलत की इस्तदा की गई। मोहम्मद अशफाक, बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो 2 रोज़ा दौरे पर ईरान चले गए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ईरानी सदर से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा ईरानी हम मनसब समेत दीगर हुकूमती ओहदेदारों से भी मिलेंगे। तो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो 2 रोज़ा दौरे पर ईरान चले गए हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ईरानी सदर से मुलाकात करेंगे, जबकि ईरानी हम मनसब समेत दीगर हुकूमती ओहदेदारों से भी मुलाकात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि डीजल पर 53 और पेट्रोल पर 19 रुपये फी लीटर नुकसान उठा रहे हैं। तेल और बिजली की कीमतें ना बढ़ाई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। मुल्क के दिवालिया होने का भी खदशा है। IMF से मुआहदा ना हुआ तो वर्ल्ड बैंक और दीगर मालियाती इदारों से भी पैसे नहीं मिलेंगे। वो इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब कर रहे थे। 2 मरतबा हमने 30-30 रुपये पेट्रोल बढ़ाया है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब बिल्कुल खुश नहीं थे। काबीना के मेंबरान भी मुझसे बड़ा नाराज़ होते हैं कि तुम बार बार ये क्यों बोलते हो। तो मैंने कहा मैं अपनी जेब में तो पैसे नहीं लेके जा रहा हूँ। 53 रुपया लीटर पे आप डीजल पे नुकसान कर रहे हैं, 19 रुपये आप पेट्रोल पे नुकसान कर रहे हैं, 24 रुपये केरोसिन पर नुकसान कर रहे हैं, 23 रुपये शायद आप लाइट डीजल ऑयल पर नुकसान कर रहे हैं। अगर आप ये प्राइसेस नहीं बढ़ाते, अगर आप बिजली की प्राइसेस नहीं बढ़ाते और आपके साथ फिर IMF मुआहदा भी नहीं करता, तो मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, and I never wanted to use this word, कि then you are looking at you are at the edge of the precipice, then you're looking at disaster, then you're looking at seriously a default। अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तो जुलाई के एंड मिडल ऑफ जुलाई तक यहाँ पे पेट्रोल की राशनिंग हो जाएगी। जब तक आप दोस्तों के पैसे से काम करेंगे आप कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। वर्ल्ड बैंक के 9.5 बिलियन का लोन अप्रूव्ड है, EAD में पड़ा हुआ है, 1 पैसा नहीं आएगा अगर IMF का प्रोग्राम अप्रूव नहीं हुआ। 120 का 130 का ऑयल हो गया है और हम नहीं करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा सारा सिस्टम। लाहौर हाई कोर्ट बिलावल भुट्टो की नाअहली के लिए मुतफर्रिक दरखास्त पर समाअत। अदालत का इलेक्शन कमीशन को ज़ेरे इल्तवा दरखास्त पर 30 रोज़ में फैसला करने का हुक्म। बिलावल भुट्टो ने अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी से इलेक्शन लड़ा। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़, दूसरी पार्टी से इलेक्शन लड़ना इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी है। दरखास्त गुजार की जानिब से ये कहा गया है। लाहौर हाईकोर्ट में बिलावल भुट्टो की नाअहली के लिए मुतफर्रिक दरखास्त पर समाअत। अदालत का इलेक्शन कमीशन को ज़ेरे इल्तवा दरखास्त पर 30 रोज़ में फैसला करने का हुक्म। एहसन इकबाल मीडिया टॉक कर रहे हैं, आपके लिए चलते हैं। मुस्तकबिल को बचाना है, क्योंकि इमरान नियाज़ी साहब अपने कर्ज़ों के ज़रिए, अपने नाअहली के ज़रिए, अपने खसारे के ज़रिए मुल्क को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाकर अब मासूम बनकर सवाल कर रहे हैं कि मुल्क का क्या बनेगा। जब मुस्लिम लीग नून ने 2018 में हुकूमत छोड़ी तो कर्ज़ों की अदायगी तकरीबन 1500 अरब रुपए थी। इस साल बजट में कर्ज़ों की अदायगी तकरीबन 4000 अरब रुपए होगी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो वफाकी हुकूमत जो 7000 अरब टैक्स इकट्ठा करेगी, उसमें से 4000 अरब सूबों को दे देगी, उसके पास 3000 अरब बाकी बचेगा। तो अगर उस 3000 अरब से उसने 4000 अरब की किस्तों की अदायगी करनी है तो उसके खसारे का क्या आलम है। ये वो तज़ादात हैं जो हमें विरसे में मिले हैं। इसी तरह इमरान नियाज़ी ने जब यूक्रेन की जंग से आलमी मंडियों में तेल महंगा हो रहा था, अपनी शोहरत के लिए और अगली हुकूमत को फंदा लगाने के लिए बिजली और डीज़ल और पेट्रोल की जो कीमतें सस्ती की, आज उनसे जो मईशत में होल पैदा हुआ है, जो एक उसके अंदर सुराख हुआ है मईशत के अंदर, उसको पुर करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को कीमत अदा करनी पड़ रही है। इमरान नियाज़ी साहब ने पाकिस्तान के लिए जो IMF से मुआहदा किया, आज मौजूदा हुकूमत को उस मुआहदे के ज़रिए हाथ बांध के मामलात तय करने पड़ रहे हैं, क्योंकि IMF कहता है कि इस मुआहदे पे हफीज़ शेख ने दस्तखत किए हैं, इस मुआहदे पे शौकत तरीन ने दस्तखत किए हैं। हमें PTI का
और कौमी हुकूमत का नहीं पता, हमें पाकिस्तान की हुकूमत का पता है कि ये दस्तखत पाकिस्तान के वज़राए ख़जाना के दस्तखत हैं। लिहाजा इमरान नियाज़ी जो एक अवाम दुश्मन मुआहदा IMF के साथ कर गया था, आज पाकिस्तान को ऐसे मुकाम पे खड़ा कर गया है कि उसी मुआहदे के ज़रिए हमारे पैरों में भी जंजीरें बंधी हुई हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि उस मुआहदे के अंदर उसको बरकरार रखते हुए मुल्क के लिए जो भी बेहतर से बेहतर सहूलत हासिल कर सकते हैं करें। लेकिन इमरान नियाज़ी पाकिस्तान को, उसके मुकदमे को इंतहाई कमज़ोर मुकाम पर छोड़ कर गया है। इसलिए हुकूमत जो सख्त फ़ैसले उठा रही है उनका मकसद मुल्क की मईशत को बचाना है, और अगर हमने ये कड़वी गोली खा ली तो इंशाअल्लाह ताला चंद माह के बाद पाकिस्तान की मईशत में इस्तेकाम आना शुरू हो जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जब हम 1 साल के बाद हुकूमत छोड़ेंगे तो कम से कम पाकिस्तान की मईशत के दिवालिया होने का ख़तरा टल चुका होगा, और इसके बाद हम इंशाअल्लाह मुल्क की मईशत को बहाली की तरफ लेके जाएंगे। हमने सबसे ज़्यादा कोशिश की है कि ज़राअत के शोबे पर तवज्जो दी जाए, चूँकि ज़राअत का इंटरबैंक में डॉलर तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 64 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 205 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। तो इंटरबैंक में डॉलर की कीमत बढ़ गई है। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 64 पैसे महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 205 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। तो आपको बताते चलें कि डॉलर की कीमत में मज़ीद इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका है, और साथ ही साथ ये आज तक की तारीख की बुलंद तरीन सतह है जो कि इंटरबैंक में डॉलर की रिकॉर्ड की गई है। इंटरबैंक में डॉलर 205 रुपये 50 पैसे पर फ़रोख्त हो रहा है। तो इंटरबैंक में डॉलर तगड़ा हुआ है और इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। हारिस ज़मीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हेड ऑफ बिजनेस हेड हैं। हारिस ज़मीर, क्या वजह है? अब तो हुकूमत की इंस्टेबिलिटी भी उस तरह से नहीं है, लेकिन स्टिल जो डॉलर है वो तगड़ा होता जा रहा है। जिस तरह से खबरें चल रही हैं कल से और आज भी कि जो है वो जो बजट में जो तरामीम या बजट में जो तजावीज़ पेश की गई है वो IMF को पसंद नहीं है और वी हैव टू डू मोर, तो उसके अंदर हमें फ़ौरन जो चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी तक कोई तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। तो रिमेन वही मसला है कि हमें पेमेंट्स करनी है, और जब तक कि IMF की नोट हासिल नहीं होगी हमें जो है जो रुकावटें पेश आ रही UAE से, चाइना से, सऊदी अरेबिया से पैसे लेने की, लोन लेने की, वो उसकी वजह से मुसलसल जो है एक डॉलर का डिमांड मौजूद है, और लगता है कि शायद कोई मिनी बजट या कोई और मजीद तरामीम आएंगी ताकि जो है एक खुश किया जा सके IMF। फिर इसका मतलब ये है कि जिस तरह मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है कि 53 रुपये अभी डीजल महंगा हो सकता है, 19 रुपये पेट्रोल पर अभी सब्सिडी दी जा रही है, तो यकीनी तौर पर यह सब्सिडी को ख़त्म किया जाएगा, बल्कि ज़्यादा पैसे वसूल किए जाएंगे। बिल्कुल, जो हुकूमत ने इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर का जो PDL पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी यानी कि पेट्रोल और डीजल पे जो टैक्स है उसका जो टारगेट है वो 750 अरब रुपए है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे आपने फरमाया कि ये सब्सिडी खत्म करने के बाद सेल टैक्स और PDL और मजीद बढ़ाया जाएगा। वो कितना बढ़ाया जाता है ये हमें नहीं पता, लेकिन सब्सिडी जो है वो पहली जो है शर्त यही है कि सब्सिडी खत्म की जाए। 60 रुपए तो बढ़ चुका है, मजीद और बढ़ेगा, जिससे आप यकीनन इन्फ्लेशन, महंगाई में मजीद इजाफा होगा। ठीक है हारिस ज़मीर, बहुत शुक्रिया आपका। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज शाम जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में भी बादल बरसने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब के मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। शाम को जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। सिंध में मौसम गर्म रहेगा। बलोचिस्तान के कुछ इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई है।